दूसरी बार अप्रैल का महीना सबसे गर्म रहा। दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया। दिल्ली का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इलाका देश का सबसे गर्म इलाका रहा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इलाके में कल 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ तापमान। मौसम विभाग ने दिल्ली में गर्मी को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली में अभी और गर्मी बढ़ने के आसार हैं। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इस वक्त भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को झेल रहा है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 52 साल बाद इतना गर्म अप्रैल जो है वो देखने को मिला है। दिल्ली में कल के अधिकतम तापमान की बात करें तो 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज और कल को गर्मी को लेकर जो है वो येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में गर्मी के ऐसे ही हालात जो हैं वो बने रहेंगे। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में देश का सबसे गर्म स्थान जो है वो कल दर्ज किया गया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहां पे अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। इसके अलावा पालम की अगर बात करें तो वहां पे भी 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान जो है वो दर्ज किया गया। नजफगढ़ में भी 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आज देर शाम तक दिल्ली में गरज बरज के साथ बारिश जो है वो हो सकती है। मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की है। फिलहाल दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप जो है वो जारी है। आज का भी अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के इम्कान जो है मौसम विभाग ने जताए हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैसा उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली। तो अभी और तापमान बढ़ने के आसार हैं। अप्रैल में सबसे ज्यादा गर्मी। और झांसी संवाददाता एसएस झा हमारे साथ जुड़ गए। एसएस झा, अगर झांसी की बात करें तो गर्मी का असर वहां पर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है और लोग तरावट के लिए किस तरीके से शीतल पेय का सहारा ले रहे हैं, तो कहीं हरे पेड़ों के नीचे लोग बैठ रहे हैं और सबसे बड़ी बात की घर से भी निकलना लोग बहुत मजबूरी में निकल रहे हैं। एसएस झा। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह की भीषण गर्मी पड़ रही है, अप्रैल का लास्ट महीना चल रहा है, बहुत 2 दिन बचे हैं, इसके बाद मई लग जाएगा। लेकिन अप्रैल की लास्ट महीने की बात करें तो 43 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया है। आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं जो सन्नाटा छाया है रोडों पर। कुछ लोग हैं जो जरूरी काम से घर से निकल रहे हैं। लोग घरों में रस पी रहे हैं, आम का पन्ना पी रहे हैं और ठंडे जलजीरा पी रहे हैं। तमाम लोग हैं जो गन्ने का रस भी पी रहे हैं। लेकिन गर्मी की बात करें तो बुंदेलखंड में बेजोड़ गर्मी पड़ रही है, बेजोड़ धूप पड़ रही है। ऐसा लग रहा है अगर रोड पर अगर आमलेट बनाया जाए तो आमलेट भी पक जाएगा, इस तरीके की गर्मी पड़ रही है। तमाम लोग हैं जो घरों से निकलते हैं तो सर पे गमछा डाल के और छाता लेकर निकलते हैं। जी एसएस झा, अगर बात करें जिस तरीके से गर्मी को लेकर के बात कर रहे हैं, लोग शीतल पेय की सहारा ले रहे हैं, लेकिन इस बीच जो स्वयंसेवी संस्थान हैं या तमाम सारे एनजीओज हैं, वो लोग बीच बीच में जगह जगह पर ठंडे के लिए घड़े रखवाते हैं और पियाऊ लगवा रहे हैं। वैसी व्यवस्था किस तरीके से आप देख पा रहे हैं शहर में? देखिए, शहर की बात करें तो शहर में अभी तक ऐसा किसी भी संस्थान वालों ने कोई भी ऐसे प्याऊ नहीं रखे गए हैं। लेकिन ये तो संस्थान की बात करें, लेकिन जब सरकारी विभाग यहाँ का नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर अभी कोई सरकारी प्याऊ नहीं खोली गई है। तमाम जो पहले से टंकियाँ बनी हैं उनको सफाई नहीं कराई गई, उनमें पानी भी नहीं है। लोग पिए तो पिए कहाँ से? इतनी महंगाई के बावजूद भी वो बोतल लेते हैं, 20 रुपए का बोतल लेते हैं, कभी 25 का मतलब दिन में 100 रुपए का पानी पी जाते हैं। लेकिन सरकारी विभाग की बात करें, सभी विभाग में सरकारी विभाग बिल्कुल वो लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। एसएस झा, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मेरठ संवाददाता नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, उफ ये गर्मी, हाय ये गर्मी, पारा 45 के पास, अभी तो गर्मी और सताएगी, डरा रही है ये सब खबरें। बिल्कुल, जो जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है उससे ऐसा लगता है कि अभी तो अप्रैल का ही महीना आखिरी दौर में है और इसके बाद मई है, जून है और जुलाई है। तो जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ऊपर जाएगा। आज मेरठ का जो टेम्परेचर इस समय है वो 43 डिग्री सेल्सियस है और अभी 1 घंटे पहले ये 44 था। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे लोगों को जला देने वाली जो गर्मी है वो यहाँ पर पड़ रही है। जो घर से बाहर निकल भी रहे हैं वो अपने चेहरे को, सिर को कपड़े से ढकने के बाद निकल रहे हैं और साथ में पानी की बोतल लेकर चल रहे हैं। स्थिति ये है कि आप अभी पानी पीजिए और बमुश्किल 1 से 1.5-2 मिनट बाद आपको फिर से पानी की ज़रूरत का एहसास होगा।
तो इस तरह की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। जहाँ तक बात अभी आपने सवाल खड़ा किया कि जो राहगीर हैं उनको पानी पिलाने की बात है, तो अभी ये दौर शुरू नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गंगा दशहरा है उसके बाद से ही इस तरह की चीज़ें, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो शहर में शुरू होती हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत आज भी है। चाहे वो अप्रैल का लास्ट हो, लेकिन आज भी उसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है। जगह जगह ऐसी चीज़ें जो स्वयंसेवी संस्थाएं और तमाम सामाजिक संगठन करते हैं उनको अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं वो गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो इंसानों के अलावा पशु पक्षियों को भी है। ऐसे में जब इंसानों को इतना ज़्यादा पानी की आवश्यकता है तो वो पशु पक्षी जिनको दूर दूर तक पानी नसीब नहीं होता, खास करके जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती जिससे उनको पानी मिल सके। आप देखेंगे अब सुबह के समय तो बहुत सारे जो पशु पक्षी हैं वो आपको मरे हुए दिखाई देंगे सड़क के किनारे, बाग में, गार्डन। बिल्कुल नरेंद्र, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से जो तस्वीर नजर आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम लोग सिस्टम पर सवाल उठाएं, सरकारी सिस्टम पर, हम लोग अगर खुद भी अगर पहल करें, एक शुरुआत करें कि अपने घर के आगे अपनी जिम्मेदारी समझें कि जो जानवर है, पशु पक्षी हैं, उनके लिए अगर हम रखते हैं अगर किसी भी मटके में इसमें, तो उनको भी पानी कहीं ना कहीं फिलहाल मिल सकता है। तो हमें भी एक पहल करनी होगी, एक शुरुआत करनी होगी। तो एसएस झा भी हमारे साथ बने हुए हैं, नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुमार पुष्कल दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार पुष्कल, दिल्ली में तो येलो अलर्ट फिलहाल जारी कर दिया गया, किस तरीके से अब मौसम का मिजाज क्या कुछ कह रहा है? बिल्कुल आलोक, जिस तरह से मेट डिपार्टमेंट ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हीट वेव्स है, लगातार हीट वेव्स दिल्ली में चल रहा है और साफ तौर पे लोग सड़कों पे जरूर हैं, चूंकि कल सैटरडे होगा और आज वर्किंग डेज है, लेकिन लोग सड़कों पे हैं। अगर मैं कहूँ दिखाने के लिए, देखिए लंबी कतारें हैं गाड़ियों की, लोग सड़कों पे हैं, लेकिन उसके बावजूद गर्मी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। और साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे शाम होगा, फिलहाल अभी 44 डिग्री सेंटीग्रेड दिल्ली का तापमान है, लेकिन जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इलाका है वो सबसे गर्म वाला इलाका माना जाता है दिल्ली में। वहाँ 46 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस तापमान अभी फिलहाल है, लेकिन थोड़ी देर में हो सकता है कि जो हीट वेव्स आंधी का रूप ले ले, बारिश का रूप ले ले, लेकिन शाम तक बिल्कुल इस तरीके के कुमार पुष्कल कहीं ना कहीं साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं मौसम के बदलाव के, किस तरीके से अभी तो 9 तपा भी आने वाला है। ये तस्वीरें और ये खबरें वाकई में और कहीं ना कहीं डरा रही हैं। एसएस झा की ओर रुख करेंगे। झांसी की अगर बात करें तो एक तो गर्मी का कहर, दूसरी तरफ बिजली भी कटौती किस तरीके से हो रही है, यानी कि लोग अब जबरदस्त तरीके से परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। गांव देहात क्षेत्र में बिजली की कटौती हो रही है, तमाम लोग परेशान हैं। सरकार ने जिस तरीके से वादे किए थे कि गांव में कम से कम 15 से 18 घंटे बिजली दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं देखा जा रहा है। हाँ, शहर की बात करें तो शहर में भी कटौती हो रही है बिजली की, लेकिन पानी जिस तरीके से जो गर्मी पड़ रही है तो गांव में तमाम हैंडपम्प में जो सूख गए हैं, लेकिन अभी प्रशासन ने जो टैंकरों से पानी घर घर भेजा जा रहा है, लेकिन जिस तरह गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है, आग बरस रही है, तमाम लोग परेशान हैं। जी बिल्कुल नरेंद्र की ओर रुख करेंगे। नरेंद्र, जिस तरीके से अगर मेरठ की बात करें तो एसएस झा का आपने सुना होगा, झांसी से किस तरीके से वहां पर भी बिजली की किल्लत से लोग काफी जूझ रहे हैं, किस तरीके से खास करके जिनके घर में एसी है, और एसी है तो वो पड़ोसी भी उनके परेशान है गर्म हवा से सबसे ज्यादा। तो मेरठ में कई ऐसी खबरें भी आई, इसीलिए मैंने ये आपसे खास सवाल किया नरेंद्र। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल मेरठ ही नहीं, सभी जिलों में जो बिजली की कटौती है पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। खास करके जो देहात के इलाके हैं वहाँ पर 8 से 12 घंटे तक की कटौती की जा रही है। और जो शहर के इलाके हैं वहाँ भी 4 से 6 घंटे की कटौती बिजली की चल रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड है इन दोनों, डिमांड भी बहुत ज़्यादा बिजली की होती है। मगर ऐसी गर्मी में जब भीषण गर्मी पड़ रही है तो ज़रूरत होती है, घर में जो भी लोग हैं उन सबको ठंड में रहने की ज़रूरत होती है, पंखा हो, वहाँ पर कूलर हो, वहाँ पर एसी हो, ऐसी ज़रूरतें रहती हैं। क्योंकि शहर में जो घर होते हैं वो अपेक्षाकृत गांव के बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और वहाँ पर वेंटिलेशन भी उतना नहीं होता, इसलिए एक वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ बन जाती है कि अगर बिजली नहीं होगी तो आप जान लीजिएगा कि घर में भी आपको रहना दुश्वार हो जाएगा।
मगर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके जरिए लोग गर्मी से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो खान पान में बदलाव की बात हो, चाहे वो बाजार में आइसक्रीम खाना हो, बर्फ़ के घिसे हुए बर्फ़ के गोले खाना हो, कुल्फ़ी खाना हो और बहुत सारी ठंडी चीज़ें हैं वो सब खाना हो। इसके अलावा जो पेय पदार्थ हैं वो भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन खान पान में सही बात है, कहीं ना कहीं सावधानी बरतनी है। गर्मी है बिल्कुल, उससे निजात नरेंद्र, पाने की आपका जो कोशिश की जा सुझाव रही है बहुत अच्छा है, हमारे दर्शक भी इसको आत्मसात करेंगे, फॉलो करेंगे। कुमार पुष्कल हमारे साथ है। कुमार पुष्कल, जिस तरीके से अगर दिल्ली की बात करें तो अपार्टमेंट कल्चर है वहां पर, किस तरीके से जरा सी देर के लिए लाइट जाती है, अगर बत्ती गुल हुई तो उसके बाद किस तरीके से लोग इस गर्मी की तपिश से साफ तौर पर परेशान होते हैं। देखिए लोग, अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ बिजली की समस्या अब धीरे धीरे उत्पन्न होने लगी है। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे कहा कि बेहद गंभीर स्थिति बन जाएगी, मेट्रो की रफ्तार कम हो जाएगी। अगर बिजली नहीं आएगी तो मेट्रो की रफ्तार कम हो जाएगी, लेकिन हम लोग के पास बैकअप नहीं है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि बैकअप की समस्या है दिल्ली में, बैकअप नहीं है कि कुछ बिजली को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तमाम जगहों में। लेकिन ये कहा जा सकता है कि लोड शेडिंग, जगह जगह लोड शेडिंग करके तमाम उन स्थानों पर बिजली दिया जाए जहां बिल्कुल उन स्थानों, यानी कि डिमांड और सप्लाई में सामंजस्य बिठाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार पुष्कल इस तमाम सारी जानकारी के लिए, और नरेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और एसएस झा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब भी अपना ख्याल रखिए। अंबेडकर नगर